हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज हम शुरू करते हैं, जैसे कि कल नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाए थे कि कुछ कुछ ऐसे शब्द के बारे में पढ़ा जो हमारा बैटरी जो होता है खुला परिपथ में या वोल्टेज में 2 वोल्ट के लिए यदि कोई बाहरी प्रतिरोध लगाया जाता है उसके 2 एम्पीयर धारा में दी जाती है। तो कुछ न्यूमेरिकल बताए थे इस टाइप फार्मूले। तो आज हमने जैसे कल बताए थे कि नेक्स्ट जो पढ़ाएंगे हमारा डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिव करंट है। एक्चुअली में डायरेक्ट करंट होता क्या है। डायरेक्ट करंट वह होता है जहाँ पर हमें धारा के लिए कोई एक दिशा, मतलब कि कोई धारा है उसकी हम डायरेक्शन यानी कि दिशा को एक ही डायरेक्शन में चॉइस करें। हम देखते हैं अधिकतर जो हमारा जनरेटर होता है, जनरेटर का मुख्यतः वर्क क्या करता है, या डायरेक्ट करंट देता है ना। जो हमारा डायरेक्ट एक ही दिशा में परिवर्तित होती है या प्रवाहित होती है उसे हम कहते हैं डायरेक्ट करंट। जब हम किसी कोई आइसोस्कोप यानी कि कोई भी सीधी रेखा में या सरल रेखा में दिखाई पड़ती है वह हमारा डायरेक्ट करंट कहलाता है। डायरेक्ट करंट यह मुख्यतः प्राथमिक सेल से प्राप्त होती है। किस सेल से प्राप्त होती है? प्राथमिक सेल। ठीक है, जो हमारा डायरेक्ट करंट होता है वह प्राथमिक सेल में प्रयुक्त होता है और यह एक ही दिशा प्रवाहित करता है। जैसा मान लीजिए आपका घर में जनरेटर वगैरह होगा जो चीज़ें, तो वो क्या डायरेक्ट करंट देता है ना, तो उसी तरीके से यह एक ही डायरेक्शन में उपस्थित रहते हैं। उसे हम कहते हैं क्या? दृश्य धारा। उसे हम क्या कहते हैं? दृश्य धारा कहते हैं। अब कोई पूछ लिया कि जो है अल्टरनेटिव एसी क्या है। अब इस किसी फंक्शन बता रहे हैं, ये हमारा डीसी फंक्शन बता रहे हैं। डीसी फंक्शन से पता ही चलता है हमारा डायरेक्ट करंट है। डायरेक्ट करंट एक ही दिशा में परिवर्तित होती है, जो हमारा एक ही दिशा में धारा प्रवाहित होती है, जिससे फलस्वरूप हम कोई सीधी रेखा की, अगर हम कोई जनरेटर है, अगर हम अपना कोई भी धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो उसी दिशा में हमारा ये धारा को प्रवाहित करेगा, अन्य दिशा में नहीं ले सकते, इसलिए डायरेक्ट करंट है। डायरेक्ट करंट हमेशा ये हमारा डायरेक्ट करंट है। ठीक उसी के आधार पर हम यदि किसी आइसोस्कोप के द्वारा देख सकते हैं जो सरल रेखा में परिवर्तित होती है, यह हमेशा प्राथमिक सेल में प्रयुक्त होता है। ठीक फ्रेंड, अब हम देख लेते हैं अल्टरनेटिव करंट। अल्टरनेटिव करंट यानी कि प्रत्यावर्ती धारा। सेकेंड जो है हमारा प्रत्यावर्ती अल्टरनेटिंग करंट कहेंगे। अल्टरनेटिव करंट एक्चुअली में क्या होता है, जब हम किसी धारा के केवल एक ही दिशा में यानी कि जब हम किसी धारा को साथ साथ अपनी दिशा व मान लगातार क्या करता है, बदलता है। यानी कि इसमें बताया कि अगर एक ही दिशा में मूव करता है, एक ही दिशा में प्रवाहित होती है तो हमारा डीसी कहलाता है। अगर हम ये यानी कि इसका मान यानी कि इसका क्या, इसका ना मान और जो है कि दिशा, यह लगातार क्या करता है, लगातार हमारा बदलता रहता है। देखते हो जो हमारा एसी होता है यानी कि जो इलेक्ट्रिक होता है वह हमारा क्या करता है, एक ही दिशा में ना होकर वह कई दिशा में परिवर्तित होती, जो कि समय समय पर अपना क्या करता है, चेंज करता रहता है। तब इसका क्या लिखेंगे, वह धारा है जो समय के साथ साथ, लिखिए, वह धारा है जो समय के साथ साथ दिशा व मान भी लगातार बदलती है, तो वह प्रत्यावर्ती धारा कहलाएगी। प्रत्यावर्ती धारा को एसी से दर्शाया जाता है। किससे? एसी से। प्रत्यावर्ती धारा को एसी से दर्शाया जाता है और इसमें जो आइसोस्कोप से देखने पर यह प्रयुक्त होता है कि यह जौ तरंगे के रूप में प्रयुक्त होता है, जो हमारे घरेलू के आपूर्ति को एसी में ही होता है। तो यह 1 सेकंड में 50 चक्कर प्राप्त करता है। जो हमारा एसी है वह एक सेकंड यानी कि 1 सेकंड में कितना चक्कर पूरा करता है, 1 सेकंड में 50 चक्कर पूरा करता है,
50 चक्र पूरा करता है। यानी कि जब हमारा यह AC होता है वह हमारा 1 सेकंड में 50 चक्कर पूरा करता है। इसमें जो हमारा विद्युत यंत्र होता है उसके उपरांत हम किसी भी 50 यानी कि 50 सेकंड नहीं 50 CS यानी कि 50 CS प्रति यस यानी कि सेकंड की वैल्यू दिख रहा है ना, तब यह कह रहा है 50 फ्रीक्वेंसी पर कार्य करता है। तो यह सोल्डरिंग या हमारा क्या है, अगर 50% हमारा कार्य कर रहा है तो हमारा एक सेकंड में 50 चक्कर लगा पाएगा। ठीक है, तो आइए इस बारे में हम कल ही आप लोग डिस्कस कर दिए थे। अब हमारा जो है नेक्स्ट हमारा जो है सोल्डरिंग के बारे में बताएंगे। ठीक है, अब आप लोगों के आई होप आप लोग समझ में आई गया होगा। अब हम नेक्स्ट पढ़ाएंगे सोल्डरिंग। सोल्डरिंग क्या होता है एक्चुअली में, आप लोग जब जाते हैं किसी मार्केट वगैरह तो बहुत चीज़ें होती है। दो कंडक्टर को क्या करता है, जोड़ता है। तो सोल्डरिंग कैसे की जाता है और उसकी पूरा फुल डेफिनेशन आप लोगों को हम बताएंगे। तो नोट कर लीजिए सोल्डरिंग यानी कि सोल्डरिंग नोट करते चलिए। सोल्डरिंग लिख लीजिए क्या होता है। सोल्डरिंग वह होता है जब हम किसी दो समान धातु यानी कि दो समान धातु है जो टुकड़ों यानी कि जो दो समान धातु है उसको हम दो टुकड़े कर देते हैं। कितने टुकड़े? दो टुकड़े कर देते हैं। और वो क्या करता है, असमान धातु से टुकड़े पर किसी तीसरी धातु से जिसे सोल्डरिंग किया जाता है। किसे? यह दो कंडक्टर है यानी कि दो हमारा क्या है, धातु है, दो समान धातु हैं, दो समान धातु हैं। तो क्या करता है, जब हमारा दो समान धातु परित रूप में पाई जाती है तब यह क्या काम करता है, यह जो धातु है किसी असमान धातु से जो तीसरा धातु जिसे हम सोल्डरिंग कहते हैं यानी दो टुकड़ों में अगर कर दिए जाए ऐसे असमान क्या धातु क्या करता है, ऐसे असमान धातु के टुकड़े में तीसरी धातु से जिसे सोल्डरिंग कहते हैं। और सोल्डरिंग को जोड़ने के लिए हम सोल्डरिंग करते हैं। कोई भी दो कंडक्टर है उसको जोड़ने के लिए यानी कि दो हमारा वायर है, दो तार है, उसे हम जोड़ने का काम करता है तो वह सोल्डरिंग कहलाता है। ठीक, तो ऐसे किसी भी धातु को कम से या जब दो धातुओं को सतह पर जोड़ा जाता है तो यह क्या करता है, पिघल जाता है। जो सोल्डरिंग के द्वारा किसी धातु के रिक्त स्थानों में के अंदर प्रवेश करता है, जब रिक्त स्थानों पर प्रवेश करता है तब यह पिघल कर सोल्डरिंग को जोड़ देता है। जिसके उपरांत हम किसी मजबूत जोड़े इसी के उपरांत मान लीजिए किसी के उसके उपरांत हम इस जोड़े को आपस में एक सोल्डरिंग कर देते हैं जिससे कि हमारा ये जुड़ जाता है। जब जुड़ जाता है तब इस दशा में एक मजबूत सोल्डरिंग वायर बन जाता है जो हमारा किसी भी यानी किसी विद्युत क्वांटिटी को हम यांत्रिक सामर्थ्य में अच्छी तरीके से उपयोग में लाए जाते हैं, उपयोग करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग इसको समझ में आ ही गए हो तो सोल्डरिंग किसे कहते हैं, यानी दो कंडक्टर को जोड़ने का, आपस में जोड़ने को वही हमारा सोल्डरिंग का है। यह हमारा किसी असमान धातुओं को किसी तीसरे धातु के सोल्डरिंग के द्वारा जोड़ा जाता है। जिसे जोड़ने में सोल्डरिंग कहलाता है। वह मिश्र धातु जो जिसका गलनांक को जुड़ने वाली धातुओं को कम होता है। और जब दो धातुओं को हम सतह पर जोड़ा जाता है तब हमारा क्या है, पिघलने वाली, यानी कि कोई भी सोल्डरिंग अगर करते हैं तब उसमें जो सोल्डरिंग का आयरन रहता है वो हमारा पिघल जाता है, जो एक धातु के रिक्त स्थानों को पूरा करता है। जब उस रिक्त स्थानों को पूरा करता है तो हमारा एक मजबूत जोड़ बन जाता है, जिसके उपरांत हम किसी विद्युत क्वांटिटी को आपस में किसी यांत्रिक के सामर्थ्य में अच्छी तरीके प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब आते हैं इस सोल्डरिंग हो गया। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट जो है वो सोल्डर के बारे में, यानी कि सोल्डरिंग हो गया, कैसे सोल्डरिंग करते हैं। अब सोल्डर समझ लीजिए क्या है ये सोल्डर। सेकंड हमारा जो है वो सोल्डर है। ठीक है, अब सोल्डर क्या होता है,
सोल्डर, सोल्डर लिख लीजिए। सोल्डर वह विद्युत अभियांत्रिकी कार्यों में प्रयोग किया जाता है। सोल्डर क्या काम होता है? सोल्डर का काम किसी विद्युत अभियांत्रिक के उपयोग में लाया जाता है जो सोल्डरिंग का टिन व शीशे यानी कि टिन व लैग के द्वारा किसी मिश्र धातु को प्रयुक्त करता है, जिसका अनुपात अलग अलग कार्यों के लिए लिया जाता है। जिसका अनुपात क्या? अलग अलग मतलब भिन्न भिन्न कार्यों के लिए लिया जाता है, जिसके ऊपर हम अलग अलग किसी अनुपात के बराबर या गलनांक किया जाता है, जो हम कई बार गलनांक कम करने के लिए अन्य धातुओं को किसी अन्य धातुओं को सोल्डरिंग के दो प्रकार के हिस्सों को किसी नरम तथा कठोर सोल्डरिंग के द्वारा प्रयुक्त किया जाता है, जो हमारा क्या कहलाता है? विद्युत व इलेक्ट्रॉनिक यानी कि विद्युत व इलेक्ट्रॉनिक कार्यों के लिए नरम सोल्डरिंग करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यह सोल्डर करते हैं तो हम क्या करते हैं? किसी नरम धातु के लिए सोल्डरिंग की जाती है ना, जिससे उसमें हमारा एक मिलावट हो जाए, जिसके उपरांत हम उस जोड़ को कनेक्ट कर लें। अगर हमारा उस जोड़ को कनेक्ट नहीं कर पाए तो हमारा क्या? वो हमारा जो है कि विद्युत व इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ नहीं है, जिससे उससे कनेक्ट नहीं हो पाएगा। कोई भी वायर अगर जोड़ते हैं उससे हम नरम जो सोल्डरिंग के उपयोग किया जाता है वह हमारा इलेक्ट्रॉनिक कार्यों के लिए नरम सोल्डरिंग के प्रयोग में लाया जाता है, जिससे मिलावट निम्न प्रकार की जाती है। जिसकी मिलावट क्या? निम्न प्रकार यानी विभिन्न प्रकार की मिलावट की जाती है, जो सोल्डरिंग मतलब कि सोल्डरिंग की आवश्यकता यानी कि जो मिलावट की जाती है वह इस प्रकार है। यानी कि पहला जो रहता है सोल्डरिंग की आवश्यकता। पहला सोल्डरिंग की आवश्यकता कैसे होता है? जब जोड़ को किसी यांत्रिक रूप से दृढ़ करते या बनाने के लिए 100% कितना? 100% अगर हम सोल्डरिंग करते हैं उसमें उपयोग लाने वाले कोई मटेरियल, जब उस मटेरियल को 100% श्योर रहेगा तब हम विद्युत क्वांटिटी को अपने प्राप्त करेंगे, जिससे हमारा सोल्डरिंग को करना पड़ता है। और सोल्डरिंग करने के लिए हम विभिन्न प्रकार के प्रयुक्त में लाए, जैसे हमारा कि विद्युत कार्यों के लिए जोड़ प्रयुक्त किया जाता है। किसमें किया जाता है? सोल्डर से किया जाता है। और इसका कोई प्रकार भी होता होगा ना, इसका प्रकार बिजोसा या फल कसाई के द्वारा प्रयुक्त होता है। और जो इसमें धातु होता है वह तांबा व इसके मिश्र धातु में होता है। एल्युमिनियम के द्वारा ही की जाता है। जैसे हमारा एल्युमिनियम को अगर किसी सोल्डरिंग करना हुआ तब क्या? सोल्डर के द्वारा तब क्या? SnPH एक होता है, SnPH, और क्या होता है? SnPH 53 ZN। इसका जो है यह क्या है? यह सोल्डर के द्वारा इसका कनेक्ट करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट होता है। ठीक, तो आइए इसके नेक्स्ट पढ़ते हैं फ्लक्स। इसमें फ्लक्स भी पाया जाता है ना, तो उसके बारे में बात करते हैं। फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स एक्चुअली फ्लक्स क्या होता है उसके बारे में थोड़ा बताइए। फ्लक्स क्या होता है? जैसे सोल्डरिंग के द्वारा हम किसी भी चीज़ों को उसके फ्लक्स क्या होता है? मान लीजिए किसी धातु को वायु में गर्म किया जाता है तथा तुरंत ऑक्सीजन की क्रिया करता है, तो इस दशा को गर्म किया जा रहा है, तो इसमें क्या होता है? इसमें उस पर ऑक्साइड की परत जम जाती है। अगर हम सोल्डरिंग करते समय देखते हो कि जो सोल्डरिंग आयरन होता है वह क्या करता है? उस सोल्डरिंग के ऊपर जो है एक ऐसा जम जाता है, उस ऑक्साइड की परत जम जाती है, जो हमारा ऑक्साइड की परत को हटाने के लिए जिस रासायनिक का प्रयोग किया जाता है उसे हम फ्लक्स कहते हैं। ठीक, अगर हमारा यहाँ जम गया है वो मटेरियल, तो हम उसको कैसे उसे हटाने के लिए क्या करते हैं? कोई रासायनिक यानी कोई केमिकल लगाते हैं ना, जिसकी वजह से हमारा क्या है? जिससे हमारा फ्लक्स हट जाता है, जिससे हमारा फ्लक्स है वहाँ की जो परत रहती है वो हट जाती है, वही हमारा कहलाती है फ्लक्स। ठीक, अब अगर हटाने के लिए इसका रासायनिक प्रयोग किया जाता है, यानी कि उस रासायनिक को हम फ्लक्स कहते हैं। जो केमिकल ऑक्साइड को हटाने के लिए तत्व होता है वह जोड़ी जाने वाली सतह में ऑक्साइड को हटाते हैं, और सोल्डरिंग में तरलता यानी कि सोल्डरिंग करते समय उस
सरलता से किसी गलनांक से कम होना चाहिए। जब कोई हमारा फ्लक्स जंग लगने पर वह पदार्थ को नहीं चाहिए, तब जो होता है रेजिंग सबसे सुरक्षित पदार्थ होता है जो विद्युत कार्यों के लिए जोड़ा जाता है। ठीक, वह जो जोड़ने का कार्य करता है वह हमारा क्या करता है, उत्तम होता है। ठीक है, और फ्लक्स जो होता है एक फ्लक्स लेई होता है। क्या फ्लक्स लेई, वह इसमें जो केमिकल आता है उसमें हमारा मौजूद रहता है। जो हमारा केमिकल आता है उसमें हमारा फ्लक्स लेई मौजूद रहता है जो हमारा विद्युत कार्यों के लिए सुरक्षित करता है। ठीक, अब फ्लक्स के कई टाइप होते हैं। फ्लक्स के कई टाइप होते हैं, जैसे फ्लक्स। ठीक, इसके बारे में लिखें, फ्लक्स कितने प्रकार का होता है। ठीक, उसी बारे में लिखूं। फ्लक्स जब अलग अलग कार्यों के लिए प्रयोग की जाती है तब यह प्रकृति के अनुसार हम किसी भी फ्लक्स का चयन करते हैं। वह विद्युत कार्यों के लिए अम्ल वाले फ्लक्स को उपयोग नहीं करते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं। अब जो ऐसे फ्लक्स के प्रकार होते हैं उसमें कितने टाइप्स के पाए जाते हैं जो फ्लक्स के प्रकार में, तो बताइए। तो हमारा जो फर्स्ट रहता है वह हमारा किसमें पाया जाता है, वह विद्युत के क्षेत्र में कार्य किए जाते हैं। और वह विद्युत के समय कार्य किया जाता है वह हमारा अम्ल वाले फ्लक्स उपयोग नहीं होता है। क्या अम्ल वाले फ्लक्स उपयोग नहीं होता है, बल्कि किसी विद्युत कार्यों के लिए ऐसा केमिकल की जरूरत पड़ती है जो उसमें प्राकृतिक रूप में उपलब्ध रहता है। ठीक, तो पहला लिखिए, पहला जो हमारा रहता है, पहला हमारा जो टाइप है वो हमारा जिंक क्लोराइड है। क्या जिंक क्लोराइड है। और दूसरा सेकंड क्या है, सेकंड जो पाई जाती है वो क्या है, अमोनिया, यानी कि अमोनिया क्लोराइड। तीसरा जो पाया जाता है वह पाया जाता है बिरोजा। तीसरा जो पाया जाता है वह पाया जाता है बिरोजा। ऐसे बहुत से, एक होता है जातून। ठीक है, जातून जो होता है जातून के तेल के द्वारा प्रयोग किया जाता है। और हमारा जो रहता है एक सुहागा होता है जो हमारा, या सुहागा जो होता है वो बोरेक्स के जिंक जो होता है, जिंक हमारा क्या, या जो टाइप होता है फ्लक्स के, या हमारा जिंक क्लोराइड में होता है, या और अमोनिया होता है, और फिरोजा होता है, जैतून के तेल की, और सुहागा होता है। यह हमारा किस में पाया जाता है, या फ्लक्स की प्रकार में पाया जाता है। ओके फ्रेंड, तो जो फ्लक्स प्रकार में पाया जाता है या किसमें विभिन्न प्रकार के फ्लक्स को क्यों उपयोग करते हैं, तब इसमें किसमें उपयोग करते हैं, हम फ्लक्स के अनुसार किसी भी सोल्डरिंग का चयन करते, किसी भी केमिकल का चॉइस करते हैं जो हमारा इलेक्ट्रिक काम उपयोग में लाया जाता है। ओके फ्रेंड, विभिन्न प्रकार के फ्लक्स के उपयोग, यानी कि विभिन्न प्रकार के फ्लक्स उपयोग, जैसे सोल्डरिंग कार्यों के लिए विद्युत कार्यों की सोल्डरिंग, यानी कि इलेक्ट्रिकल, देखिए इलेक्ट्रिकल जॉब सोल्डरिंग कैसे प्रयुक्त किए जाते हैं। इलेक्ट्रिकल जॉब सोल्डरिंग विद्युत के कार्यों के लिए टांका के अक्सर नरम सोल्डरिंग से लगाया जाता है जो निम्न मुख्य प्रकार के विधियों द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किस विधि द्वारा, एक होता है इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन के द्वारा। किसे, इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन के द्वारा एक होता है, और दूसरा क्या होता है, दूसरा वायु यानी कि ब्लो, मतलब ब्लो लैंप द्वारा होता है, ब्लो लैंप के द्वारा। दूसरा, पहला ये है, दूसरा ब्लो लैंप है, और तीसरा इसमें कंडीशन क्या है, सोल्डरिंग को पोस्ट व कसली करने के लिए, यानी कि सोल्डरिंग पोर्ट एंड, इसमें तीन ऑप्शन जो है पाए जाते हैं। या किसमें पाए जाते हैं, या विद्युत कार्यों के लिए सोल्डरिंग करने की विधि में, यानी कि इलेक्ट्रिकल जॉब सोल्डरिंग के ये तीन प्रकार के जो होते हैं वह प्रयुक्त रूप में पाया जाता है। पहला है इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन, सेकंड जो है ब्लो लैंप द्वारा, और तीसरा जो है सोल्डरिंग पोर्ट एंड लैडर। ठीक है, ये तीन प्रकार के जो होते हैं यह हमारा सोल्डरिंग के कार्यों के लिए प्रयुक्त रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक, यह मुख्यतः तीन विधि द्वारा प्रयोग किया जाता है। ये हमारा जो तीन विधि है इसी के द्वारा हम आयरन का प्रयोग करते हैं, सोल्डरिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब आइए नेक्स्ट जो है विद्युत, यानी कि इलेक्ट्रिक। पहला विधि क्या है, पहला जो है इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। यह जो है
इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन क्या होता है उसके बारे में हम विस्तार से आप लोगों को बताते हैं। यह विद्युत धारा द्वारा गर्मी प्राप्त करने के लिए सिद्धांत पर कार्य करता है। अगर कोई वहीं सोल्डरिंग करते समय को गर्मी अधिक प्राप्त होने के लिए सिद्धांत पर यह कार्य करता है, और यह नाइक्रोम से बना होता है। किससे बना होता है? नाइक्रोम से बना होता है, जो हीटिंग एलिमेंट होता है, और इसमें मध्य तांबे की बिट्स होती है और छड़ के आकार में होती है। किसके आकार होती है? छड़ के आकार होती है, और इसे आइसोलेटर के साथ साथ कसी होती है, जो हमारा हीटिंग एलिमेंट को सप्लाई देने के लिए जोड़ते हैं। इसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, और यह इसके बीच जो है रखी तांबे की बिट्स को गर्म हो जाती है, जिससे बिट्स को सोल्डरिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। यह साफ करके टिन करते हैं, और फिर इसे कार में प्रयोग करने के लिए किया जाता है, जो यह गड्ढे नहीं होने चाहिए। और कार करते समय यह हम पता करते हैं कि लोहे के तार से बंधे स्टैंड पर ही रखना चाहिए। और क्योंकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि गर्म अवस्था में, यानी कि अगर सोल्डरिंग गर्म है तब इस अवस्था में हम यह इसकी सप्लाई लीड पर न छुए जाएं, और इसमें क्या होता है? इसमें इंसुलेशन जलकर गर्म तार से संपर्क हो जाता है, और कोई भी दुर्घटना हो सकती है। तो ऐसे समस्या से अधिक गर्म सोल्डरिंग आयरन से टांका अच्छा नहीं होता है। और अच्छी सोल्डरिंग के लिए पहले टांका लगाने वाली सतह को साफ करें और सही प्रकार का फ्लक्स लगाएं, ताकि जो है हर सतह को पर्याप्त गर्म करे और सतह को टिन करें, और फिर सोल्डरिंग लगाकर टांका को जोड़ने का कार्य करता है, जो थोड़े देर बाद ठंडा होने दें। और इस विधि में, फर्स्ट विधि में इलेक्ट्रिक सोल्डर आयरन के द्वारा प्रयुक्त हो। जितना भी बताए हैं यह हमारा इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन के द्वारा मिलता है। ठीक, अब आइए हम थोड़ा जो है इसके बारे में कुछ टॉपिक है जो क्वेश्चन में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन जो है पूछता है, लिखिए, एल्युमिनियम कंडक्टर सोल्डरिंग में प्रयुक्त फ्लक्स का वाणिज्य नाम क्या होता है? इसके बारे में बताइए आप लोग। बताइए। जैसे एल्युमिनियम कंडक्टर सोल्डरिंग में प्रयुक्त फ्लक्स, कंडक्टर सोल्डरिंग में प्रयुक्त फ्लक्स, इसमें में प्रयुक्त फ्लक्स क्या होता है? वाणिज्य नाम दिया जाता है। क्या? वाणिज्य नाम क्या होता है? तो बताइए। अगर एल्युमिनियम कंडक्टर से सोल्डरिंग किया जाता है तो उसमें प्रयुक्त फ्लक्स वाणिज्य नाम क्या होता है? वाणिज्य नाम होता है इसका आयर। क्या होता है वाणिज्य नाम? आयर। क्या बताएं? आयर नंबर 7। आयर नंबर 7 होता है, जो कि यह बताता है एल्युमिनियम कंडक्टर सोल्डरिंग में प्रयुक्त फ्लक्स का वाणिज्य नाम आयर नंबर 7 होता है, जो यह प्रयुक्त रूप में सोल्डरिंग के कंडक्टर में प्रयोग किया जाता है, जो कि आयर नंबर 7 यानी कि 7 होता है। ठीक, ऐसे बहुत से क्वेश्चन हैं जो चीज पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए पूछ लिया आपसे कि ब्रेंजिंग करते समय, यानी कि ब्रेंजिंग करते समय निम्न में से कौन सा पदार्थ सोल्डरिंग के लिए प्रयुक्त में उपयोग किया जाता है? तब क्या बताएंगे? कहा कि एक क्वेश्चन बना दिए, जैसे अभी बताया हम लोगों को, तो इसमें एक क्वेश्चन बना दिए, जैसे ब्रेंजिंग करते समय निम्न में से कौन सा पदार्थ सोल्डरिंग के रूप में उपयोग किया जाता है? तब क्या बताएंगे? सोल्डरिंग के रूप में उपयोग किया जाता है। तब क्या बताएंगे?
तब यही बताना है हमें कि पीतल के जो होता है तो उसी का उपयोग करते हैं। क्या उपयोग करते हैं? पीतल की एक वस्तु होती है जो उसके सोल्डरिंग करते समय उपयोग करते हैं। जैसे और भी पूछ लिया, वायर के सिरों पर रीडिंग का क्या तात्पर्य है, तब क्या बताएंगे? वायर के सिरों पर यानी कि सिरों पर रीडिंग का क्या तात्पर्य है, तब क्या बताएंगे? तब यही बताएंगे, रीडिंग नहीं होता है, टीनिंग होता है। टीनिंग यानी टीनिंग का क्या तात्पर्य होता है, तब क्या बताएंगे? तब यही बताना है जो इसके सिरों के ऊपर का सोल्डरिंग की जाती है और पतली कोटिंग होती है जो उसमें लगाया जाता है। ठीक है, इसका आंसर यही बताएंगे। तो और भी क्वेश्चन जैसे पूछ लिया कि निम्नलिखित में से सोल्डरिंग के अनुप्रयोग में प्रवाहित होने के लिए किस धातु को आमतौर पर उपयोग में नहीं लिया जाता है, तब क्या बताओगे? ऐसा कौन सा धातु है जो सोल्डरिंग के अनुप्रयोग में प्रवाह करने के लिए धातु के उपयोग में नहीं लिया जाता है? वह है हमारा लीड यानी कि लीड एक ऐसा धातु है जो हम आमतौर पर उसको